ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व हम पढ़ रहे हैं और इसमें प्रसंग चल रहा है विदुर नीति का। महात्मा विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त नीति वचन कह रहे हैं और अभी जो उपदेश का क्रम है वह संख्यात्मक है। एक क्या है, एक शब्द का उपदेश वो हम सुन चुके हैं, दो शब्दों के उपदेश भी हम सुन चुके हैं। अब तीन शब्दों का अर्थात तीन क्या है, संख्यात्मक दृष्टि से तीन कौन कौन से लाभकारी हैं, तीन कौन कौन से हानिकारक हैं, किसका ग्रहण करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए, यह कह रहे हैं। तो उससे पहले दो संख्यात्मक शैली में एक श्लोक शेष रहा है हमारा, उसका हम अध्ययन पहले करते हैं। द्वाविमौ पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तस्य रणे च अभिमुखौ हतः। महाराज धृतराष्ट्र से विदुर कहते हैं कि हे महाराज, दो प्रकार के लोग हैं जो सूर्यमंडल को भेद करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, यानी जिनकी योगियों जैसी गति होती है, जिनकी उच्च गति होती है, वो दो प्रकार के लोग हैं। तो कौन कौन से? योग युक्त सन्यासी और संग्राम में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करके मरने वाला योद्धा। वो सन्यासी जो योग में युक्त है, अष्टांग योग का अनुष्ठान करता है, समाधि की तैयारी में लगा हुआ है और उन क्रियाओं को करता है, आत्मिक शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, ईश्वर प्राप्ति के क्षेत्र में जिसने उत्तरोत्तर उन्नति कर रखी है, तो वह योग युक्त सन्यासी। और दूसरा वह योद्धा जो मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करते करते बलिदान हो गया, उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये दो प्रकार के जो मनुष्य हैं वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, उच्च गति को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ईश्वर की प्राप्ति में लगा हुआ सन्यासी और एक मातृभूमि की रक्षा में सतत प्रयास करने वाला, प्रयत्नशील, उद्योग करने वाला एक सैनिक, एक योद्धा, ये दोनों की ही उत्तम गति होती है। तो शास्त्रों में राष्ट्र रक्षा को श्रेष्ठ माना है, उसकी बहुत महत्ता बताई गई है। और जो वीर सैनिक है, जो योद्धा है, बलवान है, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो तत्पर है और राष्ट्र की रक्षा करते करते जिसका प्राणांत हो जाता है, उसके लिए बहुत ही सम्मान और गर्व का वातावरण तो राष्ट्र में रहता ही है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से उसको ऐसा कहा कि वो उच्च गति को प्राप्त करता है, योगियों की गति को प्राप्त करता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। तो कहना चाह रहे हैं विदुर के महाराज, ना तो आप योग युक्त सन्यासी हैं और ना ही आप राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हैं। आप तो केवल हस्तगत किए हुए राज्य का भोग करना चाहते हैं और उस राज्य पर जैसे कुंडली मार करके एक सांप बैठ जाता है और किसी को उसका, दूसरे को उसका भोग नहीं करने देता है, वैसे ही आप बैठ गए हैं। जो पांडवों का हित है, जो पांडवों का भाग है, आप उसे नहीं देना चाहते। आप में अधर्म आ चुका है, आप हठी हो चुके हैं, आप दुराग्रही हो चुके हैं, आप पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं। आप जन्मांध तो हैं ही,
और इस लोभ ने और इस मोह ने आपके अंतःकरण को भी अंधा कर रखा है। इसलिए इनकी तो उच्च गति होती ही है। ये पांडव लोग साधु हैं, मनस्वी हैं, तपस्वी हैं। अगर ये एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तब भी इनकी उच्च गति होगी। और ये राष्ट्र की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, यानी अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अगर इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करते करते यदि इनका प्राणांत हो गया तब भी इनकी उच्च गति ही होगी। परंतु हे महाराज, आप विचार कीजिए आपका क्या होगा। इस प्रकार से यहाँ उपदेश किया। आगे त्रिसंख्यात्मक उपदेश पर चर्चा करते हैं। त्रिविधा पुरुषा राजन्नुत्तम उत्तम मध्यम अधमा नियोजयेत यथावत तांस्त्रिविधेषु एव कर्मसु। कहते हैं कि हे राजन, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। ये 3 प्रकार के लोगों को इनकी योग्यता के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों में लगा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अधम श्रेणी का व्यक्ति है उसको मध्यम श्रेणी का कार्य दे दिया जाए। ऐसा ना हो जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है उसको उच्च श्रेणी का कार्य दे दिया जाए। और ऐसा ना हो जो उच्च श्रेणी का व्यक्ति है उसे अधम श्रेणी का कार्य दे दिया जाए। क्योंकि इस प्रकार का कार्य विभाजन अराजकता को उत्पन्न करता है और अन्यायकारी होता है। कहीं ना कहीं आपने अधम श्रेणी के व्यक्ति को उत्तम श्रेणी का स्थान दे रखा है। कहने का तात्पर्य है जो दुर्योधन है, जो नीच है, पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, उसको आपने उच्च श्रेणी यानी राज्य सिंहासन, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ का राज्य दे रखा है, जो कि वो योग्य नहीं है। और जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति हैं अर्थात पांडव, युधिष्ठिर, उनको आपने अधम श्रेणी का कार्य अर्थात वनवास दे दिया है, जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये आपके लिए भविष्य में भयंकर कष्टकारी सिद्ध होगा। आगे कहते हैं, हरणम च परश्वानम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाक्षय वह। 3 दोषों को छोड़ने के लिए यहाँ पर महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि व्यक्ति को 3 प्रकार के दोषों को छोड़ देना चाहिए। और जो 3 प्रकार के दोष हैं ये पैरेलल हैं, यानी समान हैं, इनमें असमानता नहीं है। तो पहला कहा दूसरे के धन का अपहरण, दूसरे की भूमि, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की वस्तु, दूसरे का धन, इसका अपहरण कर लेना। दूसरे की स्त्री का संसर्ग, यानी जिस स्त्री पर आपका अधिकार नहीं है, जो धर्मता आपकी नहीं है, जो दूसरे की है, उस दूसरी स्त्री के साथ संसर्ग करने की इच्छा रखना अथवा संसर्ग करना। और सहृदय मित्र का परित्याग, जो अपने ही हृदय के समान है, अपने ही आत्मा का एक प्रकार से अंश है, जो हमारा ही एक प्रकार से प्रतिरूप है, जो हमारा हितैषी है, शुभ चिंतक है, उसका परित्याग कर देना। ये 3 बहुत बड़े दोष होते हैं। और जिस व्यक्ति में ये दोष लग जाते हैं उसकी आयु, उसका धर्म और उसकी कीर्ति सभी नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने दूसरे के धन को छीना तो क्या दूसरे के धन को छीनकर उसका अपहरण कर लेने के बाद आप सुखपूर्वक उसके धन का भोग कर पाएंगे? क्या सुखपूर्वक आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या भय, आशंका, संदेह ये आपके ऊपर मंडराता नहीं रहेगा? निश्चित रहेगा, क्योंकि आपको हमेशा भय रहेगा, संकट रहेगा। आप निडर और निसंकोच रह करके उस धन का उपभोग नहीं कर सकते। जैसे कि महाभारत के पिछले प्रसंगों में देखा कि पांडव भले ही 12 वर्ष की वनवास के लिए चले गए और वो तपस्या पूर्वक अपने जीवन का भोग कर रहे थे,
लेकिन दुर्योधन 12 वर्ष तक शांति से सोया नहीं, क्योंकि उन्हें सदैव डर ये रहता था कि पता नहीं कब पांडव विद्रोह कर दें, कब वो वनवास का समय बीच में ही छोड़ करके और हम पर आक्रमण करने के लिए आ जाएं, कब भीम मेरी जंघा तोड़ दे, कब अर्जुन के बाण मेरे मित्र कर्ण की छाती को विदीर्ण कर दें। तो वो उसको हमेशा चिंता सताए रहती थी। और धृतराष्ट्र भी सोचता था, पता नहीं कब युधिष्ठिर से मेरा सामना हो जाए, क्या मैं उससे आमना सामना, मैं उससे प्रत्यक्ष, मैं उसको फेस कर पाऊंगा। तो ये डर उनको हमेशा रहता था। क्यों? क्योंकि दूसरे के धन का उन्होंने अपहरण कर लिया था। जो भी व्यक्ति दूसरे के धन को अपहरण करेगा, दूसरे की स्त्री के साथ संसर्ग करेगा, अथवा जो अपना प्रिय हितैषी मित्र है उसका त्याग करेगा, उसको जीवन में सुख हो ही नहीं सकता है। ये जो अफगानिस्तान में जो घटना घटी है, 20 वर्ष पहले भी तालिबान ने ऐसा किया था। और अफगानिस्तान के लोगों ने कई सैकड़ों वर्ष पूर्व जैसा आज उन अफगानी लोगों के साथ तालिबानियों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक वैसा ही व्यवहार कई वर्षों पहले इन अफगानियों ने भारतीयों के साथ किया था। तो ऐसे कर्म करने वाले कभी सुख से नहीं रह सकते। ऐसी संस्कृति कभी चिरस्थायी नहीं रह सकती। उसमें सभ्यता नहीं आ सकती, उसमें संस्कारों की वृद्धि नहीं हो सकती, वो संस्कृति कभी उन्नति प्रगति नहीं कर सकती। यानी जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, वो गड्ढे में हमको स्वयं ही एक दिन गिर जाना होता है। और वही स्थिति अफगानिस्तान की हो रही है। दूसरे की स्त्री का संसर्ग और सुहृदय मित्र का परित्याग ये नहीं करना चाहिए। ये दोष ऐसे हैं जिससे आयु, धर्म और कीर्ति का नाश होता है। आगे कहते हैं, 3 नरक के दरवाजों के विषय में कहा। 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कहते हैं कि हे महाराज, ये 3 कर्म जो हैं वो प्रमुखता से नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति कोई अवनति कराते हैं, अपयश कराते हैं, उसको पतन की ओर लेकर के जाते हैं, जो व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पहला कहा काम, दूसरा कहा क्रोध और तीसरा कहा लोभ। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। यहाँ पर आत्मा की आवाज बंद हो जाती है, आत्मा के संकेत मिलना बंद हो जाते हैं। यानी ये आत्महना हैं। जो अत्यधिक कामी हैं, जो अत्यधिक क्रोधी हैं, जो अत्यधिक लोभी हैं, वो ईश्वरीय संदेशों को ग्रहण नहीं कर पाते। जो आत्मा की वास्तविक स्थिति है उससे सुपरिचित नहीं हो पाते। बस वो मन के वशीभूत होकर के बुद्धि को कुंठित करते हुए काम, क्रोध और लोभ में पड़ जाते हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो वहां पर उन्होंने 5 नरक के पंथ मार्ग बताए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। और यहाँ पर महात्मा विदुर ने प्रमुखता से 3 को लिया, काम, क्रोध, लोभ। तो इन तीनों का ही हमको त्याग कर देना चाहिए। महाभारत अगर देखा जाए तो काम, क्रोध और लोभ इसी पर टिका हुआ है। महाभारत के आरंभिक राजाओं को, क्षत्रियों को देखें तो उनका जीवन कामी रहा। चाहे वो शांतनु हो, चाहे वह दुष्यंत रहे हों, और चाहे वो विचित्रवीर्य रहे हों, इनका कामी जीवन रहा। और बाद में महात्मा पांडु, इनका कामी जीवन रहा। और कामी जीवन के कारण बहुत कुछ इतिहास का बिगाड़ आरंभ हुआ। यदि क्रोध की बात करते हैं तो क्रोध बहुत बड़े विनाश का कारण महाभारत के अंदर रहा। द्रौपदी का क्रोध बहुत भयंकर रहा। दुर्योधन का क्रोध बहुत भयंकर रहा। भीम का क्रोध बहुत भयंकर रहा। और
ये जो शिखंडी है उसका क्रोध भी बहुत भयंकर रहा। तो क्रोध महाभारत कराता है, काम महाभारत कराता है, और लोभ था धृतराष्ट्र का, लोभ था शकुनी का। तो ये जो लोभ है, ये लोभ भी महाभारत कराता है, यानी परिवारों का नाश करता है, संस्कृतियों का विनाश करता है और अपनों को पराया कर देता है। ये तीनों ही चीज़ें व्यक्ति को डाउन कर देती हैं, पतित कर देती हैं, लज्जित कर देती हैं। ये महाभारत ग्रंथ अगर वस्तुतः देखा जाए तो काम, क्रोध और लोभ, इन तीन बातों को ही प्रमुखता से कहता आया है कि जो व्यक्ति इनमें लग गया, इनमें फंस गया, इसके चंगुल में पड़ गया, वो मृत्यु से पहले इससे निकलता नहीं है। लेकिन जब तक वो निकलने की स्थिति में आता है अथवा जब तक उसका प्राणांत होता है, तब तक बहुत बड़ा इतिहास घट चुका होता है, जिसको बदलना, जिसको संभालना, जिसको सुधारना किसी के बस की बात नहीं होती। वो केवल और केवल समय पर छोड़ दिया जाता है। पदे पदे काम, क्रोध और लोभ आपको महाभारत में दिखेगा और वो विनाश का कारण आपको समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि हे महाराज, ये काम, क्रोध और लोभ जो हैं, ये नरक के द्वार हैं, और यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समन्वय चाहते हैं, सम्यक जीवन चाहते हैं, तो हमको इसका परित्याग कर देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रिनेतांक शरणम प्राप्तान विषमेपि न संत्यजेत। तीन लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीन लोगों का कभी तिरस्कार, कभी निरादर, कभी उपेक्षा उनकी नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन कौन हैं? भक्तम भजमानम तव अस्मीति च वादिनम। भक्त, सेवक और मैं आपका हूं। जो भक्त है, जो अनुयायी है, अनुसरण करता है, फॉलोअर है, जो आज्ञा की पालना करता है, उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। सेवक, जो श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, तत्परतापूर्वक, पुरुषार्थपूर्वक, कर्मठतापूर्वक, निरालस्य होकर के आपकी सेवा में जो तत्पर है, उस सेवक का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। और तीसरा है, मैं आपका हूं, यानी जो अपने आप को समर्पित कर चुका हो, यह कह चुका हो कि मेरा सर्वस्व आपका है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे सब कुछ आप हैं। तो ऐसे जो तीन स्थान हैं, तीन व्यक्ति हैं, तीन परिस्थितियां हैं, उनको कभी भी पीठ नहीं दिखाना चाहिए, उनकी ओर से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हर मनुष्य का धर्म है, केवल क्षत्रिय का धर्म नहीं है। हर मनुष्य का धर्म है कि इन तीन प्रकार के लोगों का वो पालन करे, उनकी रक्षा करे, उनका पोषण करे, उनको कभी न छोड़े। धृतराष्ट्र का भक्त था एक प्रकार से युधिष्ठिर। पांडव अपने आप को समर्पित कर चुके थे एक प्रकार से कि तात्श्री हमारे हैं, लेकिन क्या किया? उनका तिरस्कार कर दिया, उनको छोड़ दिया गया, और परिणाम तो भीभत्स है ही। तो इन तीन लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इन तीनों को छोड़ते हैं तो आपके विनाश का कारण भी ये तीन ही होंगे। जो आपका भक्त है, जो आपका फॉलोअर है, जो आपका अनुयायी है, जो आपका अनुसरण करता है, जो आपको आदर्श मानता है, यदि उसका तिरस्कार किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो ध्यान रहे भविष्य में आपके विनाश का कारण वही भक्त सिद्ध होगा। जो सेवक है, जो आपकी सेवा शुश्रूषा करता है, यदि उसकी उपेक्षा, उसके अपमान
होता है तो वो सेवक आपके विनाश का कारण हो सकता है। मैं आपका हूं जो अपने आप को समर्पित कर चुका है, और समर्पित किए हुए का जब तिरस्कार कर दिया जाता है, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, अपमान कर दिया जाता है, तो वो व्यक्ति विनाश का कारण बनता है। अगर इतिहास में कुछ कुछ हम विचार करें तो भक्त था विभीषण राजा रावण का, लेकिन उसका तिरस्कार कर दिया गया। मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हुआ हूं। कालाचंद राय करके एक वैष्णव ब्राह्मण था जो पूर्वोत्तर के राज्यों से था और हिंदुत्व के प्रति उसकी तगड़ी आस्था थी। कई यातनाएं और कई ऑफर मिलने पर भी उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, लेकिन जिनके प्रति वो आस्थावान था, जिस ब्राह्मण समाज के प्रति वो आस्थावान था, जिस परिवार के प्रति वो आस्थावान था, समर्पित था, उस परिवार ने, उस मंदिर ने, उस उड़ीसा के मंदिर ने, वहाँ के पुजारियों ने, उस गांव ने और उसकी पत्नी ने और उसके नाना नानी ने उसका तिरस्कार कर दिया। परिणाम ये निकला कि जो मुसलमानों के दबाने पर भी जो नहीं दबा, जो मृत्यु का भय दिखाने पर भी जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो व्यक्ति जब तिरस्कृत हो गया अपनों ही के द्वारा, तो प्रतिशोध की आग में वो व्यक्ति इस्लाम कबूल करता है और हिंदुओं में विशेषतः ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटता है। और जिन क्षेत्रों में वो मुगल, वो मुसलमान आक्रमण करके विजय प्राप्त नहीं कर सके थे, उन क्षेत्रों में वो विजय प्राप्त करके आया और काला पहाड़ नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उसने तो सब कुछ समर्पित कर दिया था, लेकिन उसके समर्पण का मूल्य किसी ने नहीं समझा, उसको तिरस्कार कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे इतिहास में हैं कि जहाँ पर धर्मांतरण हुए, लोगों ने अपना समर्पण किया, लेकिन समर्पण करने के बाद उनके समर्पण को महत्व नहीं दिया गया, तो फिर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। बहुत सारे सेवक हम देखते हैं जिनको अपयश होता है, जिनको अपमान हो जाता है, जिनकी सेवा शुश्रूषा यथोचित नहीं कर होती, अपने मालिक, अपने स्वामी के विनाश का कारण भी वही होते हैं। तो ये बहुत बड़ी नीति है कि जो आपके प्रति समर्पित हैं, डिवोटी हैं, उनका परित्याग कभी ना करें, क्योंकि वो आपके मृत्यु पर्यंत आपके साथी हैं, वो आपके हितैषी हैं। लेकिन आप अगर उनकी उपेक्षा करेंगे, उनका आप तिरस्कार करेंगे, तो ये संभावना से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि वो कल के लिए आपके लिए घातक सिद्ध हो जाए। तो ये 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के दोष, 3 प्रकार के व्यक्ति, इन त्रिगुणात्मक विषय पर हमने आज चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोग इससे लाभ लेंगे और इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ढालने का प्रयास करेंगे। ये उपदेश भले ही महात्मा विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र को दिए गए हैं, पर जितने ये धृतराष्ट्र के लिए बहुमूल्य थे, उतने ही बहुमूल्य, उतने ही प्रासंगिक ये आज हमारे लिए हैं। तो यदि हम उन्नति प्रगति की इच्छा रखते हैं, तो हम इन नियमों को अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन में धारण करें, और यदि हम धारण करते हैं तो हमारा पढ़ना पढ़ाना सार्थक है। तो आज की कक्षा को हम यही विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।